नमस्कार। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि ज्योतिष शास्त्र मतलब जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वो हमारे जीवन के सबसे बड़े सवालों जैसे शादी, हमारी उम्र, हमारा काम, इन सबका कोई ब्लूप्रिंट, कोई खाका दे सकते हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि वैदिक ज्योतिष की क्लासिकल किताबें इन गहराइयों को कैसे देखती। तो इस पूरी पड़ताल के लिए हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिष पाठ्यक्रम में जो मुख्य बातें हैं ना, उन्हीं को अपना गाइड बनाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें एक साफ और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिल जाएगा। तो चलिए ज्योतिष के इस नक्शे पर जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की, फिर आगे बढ़कर उम्र के उस गहरे सवाल को छुएंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई हमारा कर्म, हमारा करियर, उसके जरिए इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र आखिर शादी और रिश्तों को देखता कैसे है और जानते हैं इसका सारा राज कहाँ छिपा है। कुंडली के 7वें घर में। अच्छा, जब भी बात वैवाहिक सुख की होती है ना, तो ज्योतिष में एक ग्रह है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है शुक्र, वीनस। इसी को सौभाग्य, खूबसूरती और रिश्तों में मिठास का इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन सिर्फ शुक्र ही नहीं, जुपिटर यानी बृहस्पति, इसका रोल भी कमाल का है। कहते हैं कि अगर ये 7वें घर में हो तो एक बहुत गुणी और अच्छे खानदान का जीवन साथी मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शादी का सही समय कब आएगा ये तय करने में भी गुरु की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और देखिए, इसी से जुड़ा एक बहुत ही खास ज्योतिषीय नियम भी है। जातक पारिजात में एक श्लोक है। वो कहता है कि अगर किसी की कुंडली के 7वें घर में शुक्र बहुत बलवान हो तो ये एक संकेत हो सकता है कि उस इंसान की जिंदगी में एक से ज्यादा साथी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्योतिष शास्त्र खुद ये कहता है कि इन पुराने नियमों को बस आंख बंद करके लागू नहीं कर सकते। एक अच्छे ज्योतिषी के लिए देश काल परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मतलब समय क्या है, जगह कौन सी है और समाज का माहौल कैसा है। जाहिर है, आज के बदलते दौर में शादी को लेकर ये पुराने नियम इतने सीधे सीधे लागू नहीं होते। अच्छा, अब आते हैं ज्योतिष के एक सबसे गहरे, शायद सबसे रहस्यमयी विषय पर, आयु यानी उम्र। क्या कुंडली देखकर सच में किसी की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है? चलिए देखते हैं। इसका जवाब छिपा है 8वें घर में। तो देखिए, उम्र का जो विश्लेषण है वो कुंडली के 8वें घर और उसके मालिक ग्रह से शुरू होता है। लेकिन इसमें एक और ग्रह का बहुत ही खास रोल है, और वो है शनि। शनि को ज्योतिष में आयु का स्थिर कारक कहा जाता है, मतलब एक कांस्टेंट फैक्टर। अब उम्र को समझने का जो पहला तरीका है वो थोड़ा टेक्निकल जरूर है, पर बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक है लग्नेश, यानी किसी की कुंडली के पहले घर का मालिक ग्रह, और दूसरा है अष्टमेश, यानी 8वें घर का मालिक। अब ये दोनों ग्रह किन राशियों में हैं? चर यानी मूवेबल, स्थिर यानी फिक्स्ड, या द्विस्वभाव यानी डुअल। बस इसी से तय होता है कि उम्र किस कैटेगरी में आएगी, लंबी, मध्यम या छोटी। अच्छा, एक बार ये पता चल गया कि उम्र की कैटेगरी क्या है, लॉन्ग, मीडियम या शॉर्ट, तो फिर इसे और ज़्यादा स्पेसिफिक किया जाता है। ज्योतिष में ना कई दूसरे तरीकों से भी इसे कंफर्म किया जाता है, और जितनी ज़्यादा मेथड्स एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं, उतना ही ज़्यादा सटीक उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि उम्र का पता लगाना कोई एक दो ग्रहों का खेल नहीं है। ये एक प्रॉपर 3 स्टेप की प्रोसेस है। इसमें कुंडली के अलग अलग की फैक्टर्स को बहुत गहराई से देखा जाता है। मतलब ये कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है। और अब आखिर में चलिए चलते हैं कुंडली के 10वें घर की तरफ। ये वो भाव है जो बताता है कि हम दुनिया में करेंगे क्या, हमारा करियर, हमारे काम, हमारी पहचान। एक तरह से कहें तो ये हमारे कर्म का घर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। मतलब ये दुनिया कर्म पर ही टिकी है, और बस यही वजह है कि ज्योतिष में 10वें घर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारे कर्म दुनिया के सामने आते हैं। लेकिन एक मिनट, 10वां घर सिर्फ नौकरी या प्रोफेशन के बारे में नहीं है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें शासन भी है, व्यापार भी है, मान सम्मान, ज्ञान, और यहां तक कि पिता के साथ किसी का रिश्ता कैसा होगा वो भी यहीं से देखा जाता है। किसी के भी प्रोफेशनल लाइफ को दिशा देने में 4 ग्रहों को सबसे मेन माना गया है: सूर्य, बृहस्पति, बुध और शनि। ये करियर के आप कह सकते हैं परमानेंट इंडिकेटर्स हैं।
और हर ग्रह अपने नेचर के हिसाब से हमारे काम पर अलग अलग असर डालता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। देखिए, 10वें घर में अच्छे ग्रहों का होना ही सब कुछ नहीं है। असली बात यह है कि वो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का मालिक कितना मजबूत है, सफलता इस पर टिकी होती है। अगर राशि का मालिक ही कमजोर पड़ गया तो बड़े बड़े काम भी अधूरे रह जाते हैं या फिर उनका वैसा फल नहीं मिलता। तो हमने देखा कि ज्योतिष कैसे शादी, उम्र और कर्म के जरिए एक तरह से जीवन के पूरे नक्शे को समझने की कोशिश करता है। ये जो हमारी छोटी सी यात्रा थी, यह हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये जो ज्योतिष के पुराने सिद्धांत हैं, ये आज के ज़माने में हमें अपनी ज़िंदगी के किन पहलुओं पर और गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।